गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। सूरज छिपने के बाद जब रात हो जाती है तब हमें आसमान में क्या दिखाई देते हैं? मून, प्लैनेट्स और बहुत सारे ट्विंकल करते हुए स्टार्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें तारे सिर्फ रात में ही क्यों दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? जब सूरज छिपने वाला होता है तब हमें आसमान में एक या दो तारे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जाता है आसमान इन तारों से भर जाता है, इतना कि हमें इन्हें काउंट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि तारे सिर्फ रात में ही नहीं निकलते, वो दिन में भी होते हैं, लेकिन सूरज की तेज रोशनी के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सूरज, चंद्रमा और वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो रात में आकाश में चमकते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल: स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स एंड मीटेरॉयड्स, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। स्टार्स, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत गर्म और बहुत बड़ी हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, ये गैसेज से मिलकर बनती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनके पास अपनी हीट और लाइट होती है। विच दे एमिट्स इन लार्ज अमाउंट, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एमिट करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं। एग्जाम्पल: द सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, जो सूरज है वो भी एक स्टार है। स्टार्स इन द नाइट आर सिमिलर टू द सन, अब जो हम तारे आसमान में देखते हैं रात के टाइम वो भी सूरज की तरह ही होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हमें उनकी गर्मी और लाइट फील नहीं होती। एंड दे लुक सो टिनी, और वो हमें छोटे भी दिखाई देते हैं। बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। तो वो हमसे बहुत दूर है, इसी कारण वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और इसी कारण हमें उनकी हीट और लाइट भी फील नहीं होती। कॉन्सलेशन, different pattern formed by different groups of stars is known as constellation. ग्रुप ऑफ स्टार से जो डिफरेंट पैटर्न बनते हैं उन्हें हम कॉन्सलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल: उर्सा मेजर और बिग बेयर एंड सप्तऋषि। जो सप्तऋषि है वो 7 स्टार से मिलकर बनता है। इसकी जो शेप है वो एक स्पून की तरह है, चम्मच की तरह इसकी शेप है, इसीलिए हम इसे कॉन्सलेशन कहते हैं। फर्स्ट पिक्चर जो है वो एक बड़े भालू की तरह की शेप है, इसे हम उर्सा मेजर भी कहते हैं और ये भी एक कॉन्सलेशन है। पोल स्टार, पोल स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्थ स्टार। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, इसीलिए हम इसे नॉर्थ स्टार भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और यह आसमान में हमेशा एक ही पोजिशन में रहता है। वैसे तो सभी स्टार्स एक ही पोजीशन में रहते हैं, लेकिन वो हमें ईस्ट टू वेस्ट घूमते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। जब हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो हमें दूसरे स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये सेम ऐसे ही होता है जब हम एक चलती हुई बस में बैठे होते हैं तो हमें बस के बाहर के जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें दूसरी तरफ भागते हुए दिखते हैं। तो इसीलिए जब हमारी पृथ्वी रोटेट करती है तो हमें दूसरे स्टार्स भी घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पोल स्टार हमें घूमता हुआ नहीं दिखता क्योंकि वो हमारी अर्थ के एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो वो हमें एक ही पोजीशन में दिखाई देता है। अगर आप पोल स्टार को देखना चाहते हैं तो हम उसे सप्तऋषि की हेल्प से देख सकते हैं। सप्तऋषि के जो आगे वाले 2 स्टार्स होते हैं उनके सीधी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में हम पोल स्टार को देख सकते हैं। सोलार सिस्टम, सन, 8 planets, सैटेलाइट, सम अदर एस्टेरॉयड्स एंड मीटेरॉयड्स फॉर्म द सोलार सिस्टम। सूरज, 8 ग्रह जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके अलावा सैटेलाइट्स, दूसरे एस्टेरॉयड्स, ये जो एस्टेरॉयड्स है वो मार्स और जुपिटर के बीच में
एक पत्थरों की एक बेल्ट है जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। मीटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो इन सब से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली। हम इसे सोलर फैमिली भी कह सकते हैं, जिसमें सूरज इसका हेड होता है। द सन। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूरज हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेज। ये गैसेज से मिलकर बनता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसके लिए हीट और लाइट हमें सूरज ही प्रोवाइड कराता है। मतलब जो हमारी अर्थ है, इस पे जो हमें हीट और लाइट मिलती है वो सूरज के कारण ही मिलती है। अगर सूरज ना हो तो यहाँ पर एकदम अंधेरा होगा। और अगर हम आसमान में चंद्रमा भी देख पाते हैं या दूसरे प्लैनेट्स देख पाते हैं, वो सिर्फ सूरज के कारण ही देख पाते हैं। जब सूरज की लाइट उन पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है, तो इसी कारण हम उन्हें देख पाते हैं। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम पर एक पुलिंग फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो सब एक साथ हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है। प्लैनेट्स। एनी सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लैनेट। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो सन के चारों तरफ घूमती हैं उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। वीनस को हम अर्थ का जुड़वा भी कहते हैं क्योंकि वो शेप और साइज में एकदम अर्थ की तरह ही है। द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। पृथ्वी हमारे सूरज से तीसरे नंबर पर आती है। पहले पर है मरकरी, सेकंड पर है वीनस और तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में भी ये 5वें सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। इट्स शेप इज जॉइड। इसकी जो शेप है वो जॉइड शेप है, मतलब स्लाइटली फैटन एट द पोल्स। जो इसके पोल्स है, पोल्स मतलब ऊपर से और नीचे से ये चपटी है। द अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम आउटर स्पेस बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमारी पृथ्वी आउटर स्पेस से नीली दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 सरफेस पर पानी है। फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। ऐसा हमारी पृथ्वी पर क्या है जिसके कारण पृथ्वी पर लाइफ है या जीवन है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना तो हमारी पृथ्वी ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी। इट हैज़ वाटर एंड एयर। और यहाँ पर पानी भी है और हवा भी है। द सैटेलाइट। सैटेलाइट इज़ अ मून और मशीन दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट उसे कहते हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। देखो, जो प्लैनेट है वो सूरज के चारों तरफ घूमता है और जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट दैट इज़ द मून। और जो हमारी अर्थ है उसके पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है और वो है चंद्रमा। इसका मतलब है जो चंद्रमा है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। द मून इज़ मूव अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज। चंद्रमा को हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमने में 27 डेज लगते हैं। इट टेक्स 27 डेज टू कम्प्लीट 1 स्पिन। और अपने चारों तरफ घूमने में भी इसको 27 डेज ही लगते हैं। इसी कारण हम पृथ्वी से इसका सिर्फ एक ही सरफेस देख पाते हैं। शेप ऑफ मून कीप्स चेंज। चंद्रमा की शेप लगातार बदलती रहती है। कभी तो हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और कभी ये हमें दिखता ही नहीं है। जब हमें चंद्रमा पूरा दिखता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं या फिर फुल मून। और जिस दिन हमें चंद्रमा नहीं दिखता उस दिन हम इसे अमावस्या कहते हैं या फिर न्यू मून। ऐसा चंद्रमा की पोजीशन के कारण होता है। जब चंद्रमा इस पोजीशन पर होता है तो हम चंद्रमा की शेप गोल है। सूरज की लाइट जब इसके आधे हिस्से पर पड़ती है तो हम सिर्फ इसका ये वाला फेस ही देख पाते हैं। तो इस दिन होता है फुल मून, मतलब इस दिन हम चंद्रमा को पूरा देखते हैं और हम इसे पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा घूमकर इस पोजीशन पर आता है तो इसका जो हिस्सा सूरज के सामने होता है उसी पर लाइट पड़ती है और जो हिस्सा पृथ्वी के सामने होता है वहाँ तक इसकी रोशनी पहुँच नहीं पाती, तो हमें यहाँ से चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस दिन हम बोलते हैं हिंदी में तो अमावस्या और इंग्लिश में न्यू मून। ह्यूमन मेड सैटेलाइट। वो सैटेलाइट जो इंसानों ने बनाई है।
ये हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बनाते हैं या फिर कम्युनिकेशन के लिए। जो सबसे पहले सैटेलाइट इंडिया ने बनाई थी उसका नाम था आर्यभट्ट। एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल एंड रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड सन। एस्टेरॉइड्स बहुत छोटे पत्थर होते हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। मीटेरॉइड्स, स्मॉल रॉक, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, हम इन्हें मीटेरॉइड्स कहते हैं। व्हेन मीटेरॉइड्स एंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट बिकम मीटियोर्स। जब मीटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो जल उठते हैं और ये मीटियोर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। गैलेक्सी। ए गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। जो गैलेक्सी है वो बहुत सारे अरबों तारों से मिलकर बनी है। इसमें डस्ट और गैसेज भी होती हैं। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और हमारे यूनिवर्स में इसी तरीके से बहुत सारी लाखों गैलेक्सीज़ है। एक गैलेक्सीज में अरबों खरबों तारे होते हैं और हमारे पूरे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सीज है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे। द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज़ प्रेजेंट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। और जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा। हमारे जो प्राचीन लोग थे, पूर्वज थे, वो इसे आकाशगंगा इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें आसमान में लगता था कि ये एक प्रकाश की गंगा है और ये इस तरीके से दिखाई देती थी। हम इसे एक पिक्चर से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम है पृथ्वी। हम पृथ्वी पर रहते हैं। हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है और इसी तरीके से बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। थैंक यू।